गफलत में डूबा दिल बदल दे। शागिर्द जर्मनी में, उनका इरादा था जर्मनी में ही रहने का। जाहिर है यहाँ लोड शेडिंग है, यहाँ सेल देख लें आप, ठीक है ना। तो यहाँ मसाइल हैं, जर्मनी में ये सब मसाइल नहीं हैं। वहीं यूनिवर्सिटी में पढ़े मेरे शागिर्द हैं, पहले जर्मनी की यूनिवर्सिटी से उन्होंने नफ्सियात में मास्टर किया, उसके बाद जामिअत रशीद में आलिम बने, दोनों तालीमात हासिल की। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा इरादा था जर्मनी में सेटल होने का। एक दिन मैंने एक मंजर देखा, उसके बाद मैंने इरादा किया मैं खुद रहूँगा, अपनी फैमिली को कभी यहाँ नहीं लेके आऊँगा। मैंने वॉकर में एक बुढ़िया को देखा कि छोटी बच्ची को पार्क में लेके चहलकदमी कर रही है, वॉकिंग कर रही है। एक जर्मन बुढ़िया को देखा। आप अंग्रेज़ों की जवानी देखते हो, कभी अंग्रेज़ों का बुढ़ापा भी जाके देखा करो, और अंग्रेज़ों के बूढ़ों को अपने बूढ़ों से कंपेयर किया करो। आप कहते हैं कि मैंने एक बुढ़िया को देखा कि वो एक छोटी सी बच्ची को, अपनी पोती नवासी कोई भी, उसे वॉकर में लेके घूम रही है। कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी बुढ़िया की गोद में हमने बच्चा देखा। और बूढ़ी की तो ये फितरत होती है ना, बूढ़े के पोते नवासों में दिल लगाते हैं वो। बड़ी खुशी हुई मुझे कि यार चलो, आज तक ये मंजर नज़र नहीं आया था। पाकिस्तान में तो देखा था नानियाँ दादियाँ, हमें भी अपनी दादी याद आती हैं। दादियाँ कितनी घर की रौनक होती हैं। और आप दादियों को बोझ ना समझो, यहाँ जितनी ख़वातीन हैं इंतहाई माजरत के साथ सब ने दादियाँ बनना है, और इंतहाई माजरत के साथ जितने मर्द लड़के यहाँ पर हैं सब ने एक दिन दादा नाना बनना है। ये ज़्यादा खुशफहमी, इस खुशफहमी में ना रहें कि आप हमेशा इसी तरह हैंडसम स्मार्ट रहेंगे। एक दिन आएगा, और अगर दादा नहीं भी बने तो देखने में दादा बहरहाल लगेंगे। आप सब नानियाँ दादियाँ लगेंगी देखने में, चाहे ना बने आप, लेकिन आप सब नाना दादा लगेंगे देखने में, चाहे ना बने। तो इसलिए मैं कहता हूँ देखने में अगर लगें तो बने हुए भी होने चाहिए आप। क्या ख्याल, ताकि पोते नवासों की तरफ से इज्जत तो मिले आपको। खैर, तो उन्होंने कहा कि उस बुढ़िया को मैंने देखा वॉकर में एक छोटी सी पोती या नवासी को लेके घूम रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ बूढ़ी औरतें, मैंने खुद भी देखा है, मेरी भी ट्रैवलिंग हुई है, सारा सारा दिन तन्हा बैठती हैं, कोई उनका दिल बहलाने वाला नहीं होता। हमारे यहाँ बूढ़ियों के पास काम है, बहुओं की गीबत करना और पड़ोसियों की गीबत करना, टाइम अच्छा पास होता है। कोई मिलने के लिए आई भी है, उससे अपने दुखड़े सुना देना, जब वो जाएगी तो फिर उसके दुखड़े किसी और को सुनाना। तो ये तो मुलाकातें होती हैं, तो ये मज़ा होता है ना। वहाँ ये मज़े बूढ़ों से कोई मिलता ही नहीं है। आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है ना रेंट ए कार, तो रेंट ए बंदा। टाइम पास करने के लिए इंसान रेंट पे मिलते हैं बूढ़ों को। नस्लें ख़त्म हो गई, निकाह नहीं किया, गर्लफ्रेंड के साथ ज़िंदगी गुजार दी, फिर जब 45-50 साल की उम्र को पहुंचने लगे फिर शादी की, फिर एक आध बच्चा हुआ नहीं हुआ, वो बच्चा भी छोड़ छाड़ के चला जाता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास करता है। गर्लफ्रेंड का आपकी माँ के साथ, आपके बाप के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो फैमिली मेंबर नहीं है आपका। तो वो कहते हैं मैंने उस बुढ़िया को देखा कि एक पोती या नवासी को लेके ना वो वॉकर में चल रही है। बड़ा अच्छा लगा मुझे। कह रहे मैं उसके करीब गया तो मैं अपनी आंखों पे काबू नहीं रख सका, मुझे रोना आ गया ये देख कर के वो सच्ची मुच्ची की बच्ची नहीं थी, एक डॉल थी जो उसकी गोद में किसी ने पकड़ा दी। उस बुढ़िया की तन्हाई दूर करने के लिए एक डॉल उसकी गोद में किसी ने पकड़ा दी। कह रहे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अगर अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता हूँ तो अपना बुढ़ापा अपनी आंखों से देखूँ, ये होगा, ये तो होगा। तो अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, देखें अंग्रेज़ के पास जो चीज़ है वो उससे लें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गैर मुस्लिमों के उलूम से फ़ायदा उठाया है। अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मोमिन, हिकमत की बात मोमिन की गुमशुदा चीज़ है, जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सी चीज़ों में गैर मुस्लिमों से इस्तिदलाल किया है। जंगों में आपने गैर मुस्लिमों को, कौमों को देखा कि ऐसी सिचुएशन में गैर मुस्लिम अपनी जंगों में क्या करते हैं। तो किसी गैर मुस्लिम से इल्म हासिल करना ये बुरा नहीं है। जंगे बदर में जो कैदी छूट कर आए थे,
जंग बदर में जब कैदी बनाया गया मुशरिकीन मक्का को, तो उनको इस बेस पे छोड़ा गया कि वो सहाबा कराम को लिखना पढ़ना सिखाएंगे, हालांकि वो सारे मुशरिक थे, उनसे जंग हो रही थी। तो एजुकेशन किसी से भी हासिल की जा सकती है, लेकिन किसी से भी वो चीज़ हासिल की जाएगी जो उसके पास है, जो उसके पास नहीं है वो उससे हासिल नहीं की जाएगी। तो जो चीज़ गोरे के पास है नहीं, आप क्यों उसमें उसको फॉलो कर रहे हो? उसके पास तहजीब नहीं है, उसके पास मजहब नहीं है,